बिलेबल धाराएं लगाई गई है, लेकिन यहाँ तो अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा नहीं लगाया गया। तो हम यही कह रहे हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा लगाया जाए और एक दलित छात्र था उसको पीटा गया, उसके साथ SC/ST एक्ट का धारा लगाया जाए। कई सारी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, बहुत सारी यहाँ पर तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं कि वाकई में इन छात्रों के साथ बदसलूकी की गई है। और ये छात्र, सबसे बड़ी बात आपको बताते चलें, इनको जब इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, इनको धमकियां दी गई हैं, प्रॉक्टर के पास पहले भी रिपोर्ट किया गया है कि इनको जो जान से मारने की धमकी दी गई है। पूजा पाठ की तो जगह नहीं है ना, ये धार्मिक आयोजनों की जगह नहीं है ना, ये एक अगर सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं तो सेकुलरिज्म को लागू कीजिए कैंपस में। जो इंसाफ पसंद छात्र हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है, जो अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे बच्चे, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। लोग देखिए कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन बस गेट बंद कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, कोई अपनी बात नहीं रख सकता है। वैसे तो कहा जाता है मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया अपनी बात रख सकता है। विश्वविद्यालय तो वैसे पढ़ाई का केंद्र होता है और यहाँ पर अभी किसी कारणवश छात्रों के बीच में आपसी झगड़े की वजह से कुछ मतभेद होते हैं और एक छात्र को बुरी तरीके से पीटा जाता है। वो छात्र हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं और प्रॉक्टर के द्वारा अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हम लोग जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, मीडिया को माना जाता है और फिर भी यहाँ पर अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे, क्या मामला है? मामला यही है सर कि मुझे ABVP के गुंडों के द्वारा पीटा गया है और साफ तौर पे उसको बचाने के लिए VC कर रहे हैं। और मैं ये दावे के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ कि VC का अपॉइंटमेंट जब होता है मार्च के महीने में, एक हफ्ते के अंदर वो सीधे ABVP के कार्यालय पे जाते हैं। ABVP के कार्यालय पे जाते हैं चेहरा निष्पत्त करने के लिए। सीधे कोई VC आते ही ABVP के कार्यालय पे जाएगा? और यहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट करता है कि आप किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कार्यक्रम यहाँ करवाते हैं। कभी मास्कॉम में तो आए दिन कार्यक्रम होता है, गोविंद पांडे। और इस हमले के पीछे कहीं ना कहीं गोविंद पांडे भी है, राजशरण शाही भी है और सीधे तौर पर यहाँ का VC भी है। अच्छा ये बताइए, ऐसा कहा जा रहा है कि जो है आपको जो पीटे हैं लोग, उसके बाद भी क्या प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग आप लोगों को मिल रहा है? कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, कोई नहीं। जब मुझे पीटा गया, जब मैं घायल था बुरी तरह से, यहाँ तक कि जब छात्र VC ऑफिस तक पहुँच गए थे, तब भी इनका रवैया एकदम वही था, मैनेज करने वाला, कोई कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं है। आज भी इनका यही रवैया है कि उन छात्रों ने, जो छात्र मेरी मदद की, उन छात्रों के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई FIR वगैरह लिखी गई है, कोई मेडिकल आप लोगों को करवाई गई, जैसा आप बता रहे हैं? हमने दिया है, लेकिन FIR हुई नहीं है। लेकिन कॉमन स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन कह रहा है कि कॉमन स्टूडेंट के द्वारा एक FIR कॉपी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें धाराएं, बहुत कमजोर धाराएं लगाई गई हैं, ना बिलेबल धाराएं लगाई गई है, लेकिन यहाँ तो अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा नहीं लगाया गया। तो हम यही कह रहे हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा लगाया जाए और एक दलित छात्र था उसको पीटा गया, उसके साथ SC/ST एक्ट का धारा लगाया जाए। कौन दलित छात्र है? आप दलित छात्र? नहीं, मैं नहीं हूँ, इसके अलावा एक छात्र हैं, उनको क्या नाम है उनका? उनका नाम क्या है? यही है वो छात्र? हाँ, नहीं ये नहीं, ये है। आप देख सकते हैं ये जो छात्र हैं, देख सकते हैं ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, ये छात्र हैं, इनको पीटने का काम किया गया है और ये दलित छात्र है। कई सारी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, बहुत सारी यहाँ पर तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं कि वाकई में इन छात्रों के साथ बदसलूकी की गई है। और ये छात्र, सबसे बड़ी बात आपको बताते चलें, इनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है और ना ही जो है मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा है। तो आप लोगों क्या मांग है, आप लोगों की आगे क्या मांग है? कि उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। तत्काल वो जो 5 गुंडे हैं जो हर मुद्दे में आते हैं, उनके ऊपर तत्काल उनको सस्पेंड किया जाए, आउट ऑफ बाउंड किया जाए। और उसके अलावा जो लोग भी संलिप्त है, अगर HOD ने परमिशन दिया था तो HOD के ऊपर कार्रवाई हो, अगर VC ने परमिशन दिया तो अपना इस्तीफा दे सीधे तौर पे। हाँ, और अगर कोई गार्ड जो है उसका निलंबन किया जाए। नाम क्या हुआ तुम्हारा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे छात्र हैं। आप मैम क्या नाम होगा आपका और आप यहाँ की स्टूडेंट हैं? मैं दिशा छात्र संगठन की अध्यक्ष हूँ, यहाँ मृत्युंजय के गार्जियन के तौर पर। और इस पूरे मतलब माहौल में घटनाक्रम हुआ था, क्यों आखिर प्रशासन जो है, क्या आपको लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्या प्रशासन? क्या सपोर्ट मिलेगा सर, आप बताइए? जब डीन से लेके प्रॉक्टर से लेके हर कोई
संघी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जब इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, इनको धमकियां दी गई हैं, प्रॉक्टर के पास पहले भी रिपोर्ट किया गया है कि इनको जो जान से मारने की धमकी दी गई है, उनके कैंपस में गार्डों के रहते हुए मतलब 2-3 लड़कों को जानलेवा हमला किया जाता है, सर पे बार बार रॉड से मारा जाता है। पुलिस पूरी तरह इस मामले को दबाने के लिए कोशिश कर रही है। कोई एफआईआर वगैरह नहीं लिखा गया है? जो एफआईआर ये लोग क्लेम कर रहे हैं, बिल्कुल जिसमें कोई धारा नहीं लगी हुई है, ना SC/ST एक्ट का सेक्शन लगाया गया है, ना ही इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर का कोई केस नहीं लगाया इन्होंने। पूरे मामले को दबाने के लिए ये काम किया जा रहा है। और आज आपके कौन सह दे रहा है इसको? शहर VC डीन से लेकर के पूरा प्रशासन सह दे रहा है, और कौन सह दे रहा है? कुछ वायरल खबरें उसमें कहा जा रहा है कि विश्वकर्मा पूजा हो रही थी, इन लोगों ने रोकने का कोशिश किया, उसकी वजह से जो है ये सब आपस में जो है झगड़ा हुआ। हाँ, आप बताइए, विश्वकर्मा पूजा विश्वविद्यालय कैंपस अध्ययन करने और पढ़ने की जगह है या पूजा करने की जगह है? जो लोग इस आयोजनों के जरिए धर्म के नाम पे और सांप्रदायिकता फैला करके छात्रों को और लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, ये उन्हीं की राजनीति है, ये उन्हीं की बोली हुई बात है, और ये झूठ फैलाई जा रही है। ये बात हम तो बात कर रहे हैं, कैंपस में बिल्कुल हर चीज पे बात करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये पूजा पाठ की तो जगह नहीं है ना, ये धार्मिक आयोजनों की जगह नहीं है ना। ये अगर सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं तो सेकुलरिज्म को लागू कीजिए कैंपस में। इतनी बात पे बिना प्रशासन का परमिशन लिए ऐसे कार्यक्रम होते हैं। हम बात कर रहे हैं कि इस चीज पर आप बिल्कुल उल्टी ही खबर फैला रहे हैं, और पूरे तरीके से ये धर्म के नाम पर बांटने और सांप्रदायिकता के नाम पर ये जहर फैलाने का काम किया जा रहा है। यही अफवाह है, और कोई इसमें क्या मांग करते हैं आप यहाँ के प्रशासन से? और प्रशासन से क्या हम मांग ये कर रहे हैं कि वो जो 5 छात्र हैं जो गुंडे हैं साफ तौर पे, जिनका मैंने नाम भी लिया, शिवम यादव, युवराज सिंह, सौरभ गौड़ और महेंद्र प्रताप हैं एक, और एक क्या नाम है, क्षितिज है, कृष्णन श्रीवास्तव है, इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो। इनके ऊपर तत्काल नहीं, इनको तत्काल आउट ऑफ बाउंड किया जाए, क्योंकि ये छात्र लगातार हर घटना में पाए जाते हैं, और हर बार मारपीट की घटनाओं में, लड़की छेड़खानी की घटनाओं में पाए जाते हैं। 1-2 घटना इनके पे नहीं है, इनके ऊपर 50 घटना 1 साल में दर्ज हुई होंगी, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कार्रवाई उल्टे आप लोगों के ऊपर हुई? कार्रवाई उल्टे तब होती है जब हम छात्र सेक्सुअल हरासमेंट की लड़ाई लड़े थे, के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट जो किया गया था एक लड़की के साथ, उसकी लड़ाई लड़े तो 15 लोगों छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। जो इंसाफ पसंद छात्र हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। जो अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे बच्चे, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। अम्बेडकर विश्वविद्यालय में अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए सस्पेंशन हुआ। अम्बेडकर जयंती नहीं मनाते? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, ये लोग जो है यहाँ पर अंदर नहीं जाने दे रहे थे, और ये गार्ड हैं, कुछ इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कौन आदेश दिया था आप लोगों को अंदर? कौन, सुन तो लीजिए, कौन आदेश दिया था आप लोगों को? भैया आप ही बता दीजिए, कौन मना किया है? ये लोग देखिए कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन बस गेट बंद कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, कोई अपनी बात नहीं रख सकता है। वैसे तो कहा जाता है मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया अपनी बात रख सकता है, लेकिन जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो छात्रों को बाहर भी नहीं आने दिया गया, और हम मीडिया के जो साथी थे उनको अंदर भी नहीं जाने दिया गया। यहाँ पर एक मामला हुआ था, उसको लेकर के जो यहाँ पे कार्रवाई हुई है उसको लेकर के छात्र आंदोलनरत हैं, और ये अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अपने सवाल भी भेजें और हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।